बता रहे हैं। जिसको सीताराम पसंद है वो सीताराम बोले, जिसको राधे श्याम पसंद है वो राधे राधे बोले, जिसको ओम नमः शिवाय पसंद है वो ओम नमः शिवाय बोले, लेकिन खाली जबान लेके न बैठे। हर समय, हर क्षण, हर समय सीताराम 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 करते रहना चाहिए। तभी बच सकोगे माया से, नहीं माया किसी को छोड़ती नहीं है। अब एक ये नारद जी का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा इसको। श्री नारद जी एक बार घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत जा पहुंच गए। वहां उनका मन समाधि में लग गया। नारद जी की बहुत कठिन तपस्या की नारद जी ने, और उनकी कठिन तपस्या को देख करके इंद्र भगवान डर गए। क्यों डर गए? बोले ऐसा न हो कहीं ये पूरी तपस्या कर ले तो हमारा इंद्रासन ले लें। इंद्र भगवान हमेशा इस बात को लेकर के डरते रहते हैं, इंद्रासन का उन्हें बड़ा डर बना रहता है। और उन्होंने क्या किया, कामदेव से कहा जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग करो जाकर के। काम ने आकर के एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु वो सफल न हो सका। वो जो है नारद जी के तपस्या को सफल बस खराब न कर सका, वो अपने जो है कार्य में सफलता न प्राप्त कर सका। अंत में हार मान गया। हार मान करके रामदेव नारद जी से क्षमा याचने करने के लिए दंडवत करने लगा, प्रणाम करने लगा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि वो जानता था नारद जी अगर क्रोध में आकर के हमको श्राप दे देंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए उनको क्रोध आवे इसके पहले ही उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको हरा नहीं सका, मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपको हरा नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। और सच तो ये है कि शंकर जी भी मुझे कहाँ हरा पाए थे, वो तो क्रोध पर अंकुश कहाँ लगा पाए थे। शंकर जी मुझे नहीं हरा पाए, वो क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाए, इसलिए उन्होंने अपने सामर्थ्य के द्वारा हमको भस्म कर दिया। वो हमसे जीत नहीं सके, परंतु आप मुझसे जीत गए। मैं आपसे पूरी तरीके से हार गया और आज आपको मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप काम और क्रोध दोनों से जीत गए। अब यहाँ पर प्रभु की लीला देखो, नारद जी ने काम को तो जीत लिया, काम को जीतने के बाद परंतु नारद जी के मन में अहंकार पैदा हो गया। अहंकार कहते हैं अहंकार को भगवान का भोजन है। अहंकार कभी भगवान बर्दाश्त नहीं करते किसी का, और भगवान अपना शत्रु मानते हैं। और भक्त के ऊपर अगर कहीं अहंकार आ गया तो उसको हरने के लिए उन्हें जो भी प्रयास करना पड़े वो करते हैं। श्री नारद जी गए विजेता के रूप में अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। बोले पिताजी आपने कुछ सुना? नहीं भाई हमने तो नहीं सुना, बताओ बेटे क्या बात है। बोले आज